Good morning, everyone. So, by the date we completed the types of the accounts, basically we divide the accounts into four types: assets, liabilities, income, and expenses. Right? And then journalizing the entries. So, the first book where the transactions are recorded in the journal. Journal is a chronological book. Chronological means date wise. We record the transactions as and when occurred. So it date wise hota hai, right? And journal is called as primary books of accounts. It is a primary books of accounts. The second book that we have to understand is the ledger. The entries recorded in the journal is posted to the ledger. So first book journal, second book is ledger. So when we record the entries in journal, it is called as journalizing. It is called as journalizing. एंड जर्नल से लेजर में पोस्ट करने को बोलते हैं पोस्टिंग. बेसिकली लेजर इज summarizing the similar transactions at one place. Ledger is summarizing similar transactions at one place. Example, all cash transactions in the journal are recorded in the cash account, are pulled at one place, that is cash account. All furniture transactions recorded in the journal, मे बी परचेस ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, अलग अलग प्लेसेस पे जर्नल पे रिकॉर्ड किए होंगे, उनको एक ही जगह पे लेके आएंगे, लाइक फर्नीचर अकाउंट में. सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो जर्नल डज नॉट हेल्प यू टू फाइंड आउट अ बैलेंस ऑन ए पर्टिकुलर डेट. एक अकाउंट में कितना बैलेंस है वो जर्नल से ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. बट इफ यू प्रिपेयर लेजर, you can easily do that. So basically जर्नल में ट्रांजैक्शंस आर स्कैटर्ड. जैसे ट्रांजैक्शंस हुए वैसे रिकॉर्ड करते जाते हो. देयर इज नो अदर लॉजिक बिहाइंड जर्नल कि ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड किया. सपोज आई हैव टू फाइंड आउट अमाउंट पेएबल टू मिस्टर राम हु इज माय क्रेडिटर. तो जर्नल में जितने सारे राम के ट्रांजैक्शन है मुझे ढूंढते बैठना पड़ेगा. And those transactions would have occurred at a different dates. So अगर मुझे राम जो मेरा क्रेडिटर है सपोज, मुझे उसको कितना पे करना है अगर ये ढूंढना है, तो जर्नल में मुझे बहुत सारे पेजेस चेक करने पड़ेंगे. बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में से मुझे राम के ट्रांजैक्शन ढूंढना पड़ेगा. देयर आर चांसेस दैट कोई ट्रांजैक्शंस मेरे से मिस हो जाए, कोई ट्रांजैक्शन में गलती से डबल टाइम ले लूं, 2 टाइम्स ले लूं, ऐसे हो सकता है. एंड देयर कैन बी राइट प्रॉब्लम वाइल कैलकुलेटिंग अ बैलेंस. जो मैं बैलेंस ढूंढ रहा हूं दैट मे गो रॉन्ग बिकॉज वो अलग अलग जगह पे बैठा है. जैसे ट्रांजैक्शन हुआ, फर्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल में हुआ, सेकंड ट्रांजैक्शन सपोज जुलाई में हुआ, कोई ट्रांजैक्शन अक्टूबर में हुआ, कोई दिसंबर में हुआ, कोई जनवरी में हुआ. अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्रांजैक्शन हो रहे विद द राम. एंड उनमें से अगर मुझे राम का ही बैलेंस चाहिए तो इतने सारे ट्रांजैक्शन में मुझे राम के ट्रांजैक्शन ढूंढना होगा एंड उसमें से मुझे राम का बैलेंस ढूंढना होगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट. ऐसे हमें हर अकाउंट का बैलेंस ढूंढना होगा. देयर कैन बी सीता हु कैन बी माय डेटर. मुझे उससे कितने पैसे लेने हैं तो मुझे उसके सब ट्रांजैक्शन ढूंढते बैठना पड़ेगा. मेरे कैश में कितना बैलेंस है तो मुझे सब कैश ट्रांजैक्शंस, कैश अकाउंट जहां जहां पे है जर्नल में, वो ढूंढते बैठना पड़ेगा. सो इट इज वेरी टीडियस वर्क अगर आप खाली जर्नल बनाते हो. इसलिए जर्नल से भी इंपॉर्टेंट बुक होता है जिसको प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, जिसको सेकेंडरी बुक बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेजर. टू बी वेरी फ्रैंक, लेजर इज बेस्ड ऑन जर्नल, बट लेजर का पर्पस इज मोर देन द जर्नल. देखो जर्नल इज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग. जर्नल एंट्री समझ में आ गया, जर्नल समझ में आ गया तो आपको बाकी सब ट्रांजैक्शंस, बाकी सब चीजें समझ में आएंगी. बट जो लेजर जो आपको आंसर देता है ना, दैट इज वेरी यूजफुल.
So first step in the accounting is journalizing the transactions in the journal, and the second step in the accounting is posting those journal entries in the ledger. So the process of posting हमें समझनी है, ठीक है? So try to understand, लिख लेना. Let me share my screen now. Okay. Right? Ledger. सबसे पहले आता है जब ट्रांजैक्शंस होंगे, those are recorded in the journal using the rules of debit and credit. What are the rules? Increase in asset debit, decrease in asset credit. Increase in expense debit, decrease in expense credit. Asset and expense का रूल सेम है, इंक्रीज के लिए डेबिट, डिक्रीज के लिए क्रेडिट. इनकम एंड लाइबिलिटीज का रूल सेम है, इंक्रीज के लिए क्रेडिट, डिक्रीज के लिए डेबिट. By using those fundamental formulas, fundamental principle of debit and credit, हम डिसाइड करते द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, एंड वी जर्नलाइज इन द लेजर. लेजर का फॉर्मेट आपको पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, बराबर. एंड द सेकंड बुक इज लेजर. ठीक है? लेजर, लेजर बुक is a book which contains summary of all accounts. It is a summary of all accounts. ठीक है? और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बोला तो भी चल जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ध्यान देना. सो मैं आपको एग्जांपल देता हूं. ठीक है? फर्स्ट, Ram started business with 10,000. With rupees 1 lakh. ठीक है? सेकंड ट्रांजैक्शन, Ram purchased goods of rupees 30,000. Third, Ram sold goods of rupees, right? Ram sold goods at, right, at rupees 50,000. 4, Ram paid salary rupees 5,000. ठीक है? He purchased goods on credit. He purchased goods. मैं सिंपल ट्रांजैक्शन दे रहा हूं. ऑन क्रेडिट फ्रॉम सीता, तो सीता क्रेडिटर हो गई, रुपीज 30,000. ठीक है? नाउ दीज आर द ट्रांजैक्शन. सपोज दीज आर 5 ट्रांजैक्शंस. ठीक है? मैं डेट लिखता हूं. दिस इज 1 अप्रैल, दिस इज 5 अप्रैल, दिस इज 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल. अलग अलग डेट पे ट्रांजैक्शंस हुए. ठीक है? आगे, ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल,
he sold goods on credit to Ajay. He sold goods on credit to Ajay at rupees 20,000. ठीक है, 25 अप्रैल। जब ट्रांजैक्शंस होते हैं तब हम उनको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? वी रिकॉर्ड देम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द जर्नल। तो हमें सबसे पहले जर्नल करना होगा। मैं यहाँ पे एक जर्नल दिखाता हूँ, देखो, यू नो दैट जर्नल नाउ। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। 2020 2020 पकड़ के चलो, ठीक है। 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ। 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ। राम started business with 1 lakh. So cash account debit 1 lakh to capital account credit 1 lakh. Being business started. बराबर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा इसको फॉर्मेट और ठीक से करता हूं। तो एक क्वेश्चन में मैं आपको ठीक से समझा रहा हूं, ध्यान देना, 100% अटेंशन। कुछ भी नहीं है, पोस्टिंग इज लाइक डोंकी वर्क, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे आ गया, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। राम स्टार्टेड बिजनेस, इसकी एंट्री कर दी, इसको जर्नलाइजिंग बोल दिया। दिस इज द फर्स्ट बुक। ऐसे एक और बुक रहेगा हमारे बुक्स में जिसका नाम होगा लेजर। जैसे आपके अलग अलग बुक्स होते हैं, मैथ्स का अलग बुक, अकाउंट्स का अलग बुक, इकोनॉमिक्स का अलग बुक, उसी का अलग बुक्स, वैसे ही जर्नल एक अलग बुक रहेगा एंड लेजर एक अलग बुक रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर लिखा होगा लेजर। फिर क्या किया जाएगा? जो एंट्री होगी, आपने सबसे पहले आपको क्या करनी? एंट्री। आपने एंट्री की, यस। एंट्री में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक है कैश अकाउंट एंड दूसरा कैपिटल अकाउंट। सो वी विल ओपन कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इन दिस बुक्स। लेजर में हम दो अकाउंट्स अब ओपन करेंगे, कैश एंड कैपिटल। तो फॉर्मेट समझ लेना, कैश अकाउंट, इट इज इन द टी फॉर्म। टी फॉर्म मतलब, राइट, देखो ऐसे होगा। ऐसे टी फॉर्म में रहता है। लेजर इज जनरली इन द टी फॉर्म। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेजर इज कॉल्ड एज डेबिट साइड, ऊपर डीआर लिखा जाता है। राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर। तो इसलिए जो ये लेफ्ट हैंड साइड है कैश अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। उसके हेडिंग पे लिखा है कैश अकाउंट। उसकी लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट साइड, राइट हैंड साइड है क्रेडिट। कोई भी अकाउंट हो, दुनिया का कोई भी अकाउंट हो, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड भी क्रेडिट। इट कैन बी कैपिटल अकाउंट, इट कैन बी राम अकाउंट, इट कैन बी सीता अकाउंट, इट कैन बी फर्नीचर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कोई भी अकाउंट होने दो। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। ये आगे आपके दो साइड्स। अगेन ईच साइड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉलम्स like this.
लेफ्ट हैंड साइड पे डेट कॉलम, यहां पे पर्टिकुलर्स, यहां पे आएगा जेएफ। यहां पे जर्नल में लेजर का पेज नंबर आता है, जर्नल में लेजर का पेज नंबर आता है, लेजर बुक में जर्नल का पेज नंबर आता है, जेएफ, जे जर्नल उल्टा क्रॉस। हमें उसको ब्लैंक रखना होता है बिकॉज एग्जाम में हमें फिल नहीं करने को बोलते हैं। दिस इज रुपीज। जैसे डेबिट साइड पे मैंने डेट पर्टिकुलर्स जेएफ रुपीज कॉलम निकाले, वैसे ही कॉलम्स मुझे क्रेडिट साइड पे भी निकालने होंगे। ऐसे कॉलम्स में क्रेडिट साइड पे भी निकालूंगा एंड आई विल गिव द हेडिंग डेट पर्टिकुलर्स जेएफ रुपीज। डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीज। चाहे तो मुझे पहले लिखने दो, आप खाली ऑब्जर्व करो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। एक सेकंड में फिर से शेयर करता हूं, थोड़ा स्लो चल रहा है। लेट मी अगेन शेयर इट। ओके। सो ये कौन सा बुक हो गया आपका, लेजर बुक हो गया। लेजर बुक में पहला अकाउंट आपने खोला कैश अकाउंट, क्यों? बिकॉज आपकी एंट्री में कैश अकाउंट है। आप कितने बार कैश अकाउंट खोलोगे? एक ही बार खोलोगे। ऑल कैश अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन रहेंगे ना, वो इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे। पहले वो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे और पोस्ट किए जाएंगे यहाँ पे। सो एक अकाउंट एक ही बार होता है, एक अकाउंट दो तीन बार नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंट्री में एंट्री करते टाइम कैश अकाउंट 10 बार आ सकता है। यू स्टार्टेड बिजनेस, आपने गुड्स कैश पे परचेस किए, आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए, सॉरी आपने गुड्स कैश पे सेल किए, आपने सैलरी पेड की, आपने रेंट पेड किया, उसमें कैश अकाउंट हो सकता है। बट उसकी समरी एक ही हो सकती है। इट इज लाइक ए समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, इट इज ए समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। इसमें पूरे कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, पोस्ट होंगे। बेसिकली रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, पोस्ट होंगे। अब दूसरा अकाउंट ऐसे ओपन करना है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसका नाम रहेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले देखो अब कैसे पोस्टिंग करनी है। जर्नल समझ में आ गया। तो जर्नल में क्या है, कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैश अकाउंट में जाना है, उसके डेबिट साइड पे पहले डेट लिखनी होगी 2020, दोनों साइड पे। हर अकाउंट के स्टार्टिंग में उसका ईयर आएगा डेट में। फिर हम ईयर रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम लेजर में भी एक ही, जनरल में भी ईयर एक ही बार लिखते हैं, फिर मंथ एंड फिर डेट, बराबर ना। वैसे यहां पे भी आएगा। अब यहां पे देखो, दिस इज अप्रैल मंथ, अप्रैल अप्रैल। फिर हम अप्रैल को भी रिपीट नहीं करेंगे, हम अप्रैल को भी रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। हम अप्रैल को भी रिपीट नहीं करेंगे, जो चीजें रिपीटेटिव वो नहीं करेंगे। 2020 हर डेट में आने वाला है, अप्रैल हर डेट में आने वाला है, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो मैंने पहले क्या कर दिया, ईयर लिख दिया, फिर मंथ लिख दिया दोनों अकाउंट में। अब क्या करना है, ध्यान देना एवरीवन। द कैश अकाउंट इज डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। देखो कितने से डेबिट हुआ है, 1 लाख। तो कैश के डेबिट पे लिखना होगा, कैश अकाउंट के डेबिट पे लिखना होगा April 1 टू कैपिटल अकाउंट।
कैश अकाउंट के डेबिट पे लिखना होगा कैपिटल अकाउंट 1,00,000। इसको रीड कैसे किया जाता है, ध्यान देना, इसको रीड कैसे किया जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे पढ़ा जाता है। कैश डेबिट है, और ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में आ रहा है, राइट, हमने कैश को डेबिट किया है इसलिए कैश के डेबिट पे लिखा है, क्या लिखा है, क्रेडिट का अकाउंट। कैश के डेबिट पे लिखा है क्रेडिट का अकाउंट, उल्टा देखो, कैश को डेबिट करना है तो हमने कैश के डेबिट पे लिखा, कौन सा अकाउंट लिखा, कैश इज डेबिटेड टू कैपिटल, और अमाउंट कैश की लिखनी है, अमाउंट किसकी लिखनी है, कैश डेबिट 1,00,000 है, कैश डेबिट 1,00,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,00,000, ऐसे होता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, इसमें नरेशन नहीं आता। अब कैपिटल, कैपिटल क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है ना, तो कैपिटल के क्रेडिट पे लिखना होगा, कैपिटल के क्रेडिट पे लिखना होगा April 1st, कैपिटल के क्रेडिट पे April 1st, क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड, क्या लिखना होगा, बाय, स्टार्ट ऑलवेज विद बाय, क्रेडिट साइड स्टार्ट्स विद बाय, डेबिट साइड स्टार्ट विद टू। ठीक है, बाय कैश अकाउंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 1,00,000। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमने एंट्री पास की है कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट पे आ जाओ, कैश अकाउंट डेबिट, उसके डेबिट पे आ जाओ, उसके डेबिट पे आ जाओ, कैश के डेबिट पे लिखना है क्या, टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, अमाउंट किसकी लिखोगे, अमाउंट 1,00,000, कैश की अमाउंट कैश अकाउंट में आएगी। अच्छा, कैपिटल को क्रेडिट किया है ना, टू कैपिटल क्रेडिट 1,00,000, तो कैपिटल क्रेडिट किया है तो कैपिटल के क्रेडिट पे लिखेंगे, कैपिटल के क्रेडिट पे पोस्ट होगी, क्या पोस्ट होगा, डेबिट का अकाउंट बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट किसकी लिखोगे, ये जो अमाउंट होगी, दिस अमाउंट इज ऑफ कैपिटल ओनली, कैश। देखो रेफरेंस उल्टा है, कैश में कैपिटल का रेफरेंस आ गया, कैपिटल में कैश का रेफरेंस आ गया, बट अमाउंट कैश की कैश में रहती है, कैपिटल की कैपिटल में रहती है। अच्छा, नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा एक और ट्रांजैक्शन, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करके देखते हैं, ध्यान देना आगे। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखो, राम परचेस गुड्स ऑफ 30,000, इसकी एंट्री आएगी, ये कब हुआ, 5 अप्रैल को हुआ, जर्नल में 5 अप्रैल, परचेसेस टू कैश, टू कैश 50,000। ये आर्ट है, राइटिंग और आर्ट, इसके कुछ पीछे कोई ऐसे हर साइंस नहीं है। ठीक है, यू कैन ऑलवेज यूज मार्जिन, अकाउंट्स में यू आर ऑलवेज अलाउड टू यूज मार्जिन, हमेशा मार्जिन यूज करते जाओ, नहीं तो फॉर्मेट बैठेगा नहीं। परचेस अकाउंट 50 टू कैश अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश। अच्छा, एंट्री जर्नलाइजिंग हो गया, यस सर जर्नलाइजिंग हो गया, राइट, जर्नलाइजिंग हो गया। आगे नेक्स्ट, ये आ गया जर्नलाइजिंग, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बराबर। अच्छा, जब मैंने बोला कि ये जर्नलाइजिंग हो गया, तो अब हमें इसकी पोस्टिंग करनी है। जैसे ट्रांजैक्शन जर्नल में आ जाएगा, सेकंड मोमेंट पे हमें उसको लेजर में डालना है। ठीक है, इसको हमें सेकंड मोमेंट में हमें कहां पे डालना है, लेजर में डालना है। सो देखते हैं लेजर में क्या है। लेजर में 2 अकाउंट्स आएंगे। अब कौन कौन से अकाउंट आएंगे, एक आएगा परचेस अकाउंट एंड दूसरा आएगा कैश अकाउंट। एंड आप देख सकते हो, आपने लेजर में कैश अकाउंट पहले ही बना के रखा है, यू ऑलरेडी ओपन कैश अकाउंट, फिर से कैश अकाउंट ओपन नहीं करना है, कैश अकाउंट एक ही बार आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें एक अकाउंट ओपन करना होगा परचेज, जो अभी तक हमने किया नहीं। अभी तक हमने 2 ही अकाउंट ओपन किए, कौन कौन से, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब हमें तीसरा अकाउंट ओपन करना होगा परचेस अकाउंट, तो मैं यहां पे लिखूंगा परचेसेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट। नेक्स्ट, चलो उसको भी 2 में स्प्लिट किया गया, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, 2 साइड में डिवाइड किया, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड।
डेबिट साइड को डिवाइड किया जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट, डेट particulars, JF and amount. And सेम फॉर्मेट कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड पे भी आएगा. सेम फॉर्मेट कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा. क्या बोल के आएगा? वही आएगा, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट, जेएफ एंड अमाउंट. ठीक है सर, आपने कैश अकाउंट फिर से क्यों नहीं ओपन किया? बिकॉज कैश अकाउंट एक ही बार रहेगा, परचेस अकाउंट एक ही बार रहेगा, कैपिटल अकाउंट भी एक ही बार, सब अकाउंट एक ही बार रहेंगे. जर्नल में हर अकाउंट एक ही बार आएगा. ठीक है, ये समरी टाइप होता है. चलो अब तो हमारे पास कैश अकाउंट ऑलरेडी है, हमारे पास परचेस अकाउंट आ गया. अब देखो क्या एंट्री है, ध्यान से देखना. व्हाट इज द एंट्री? एंट्री इज परचेसेस अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000. परचेस को डेबिट हुआ है ना, तो परचेस अकाउंट के डेबिट पे आ जाओ. परचेस अकाउंट के डेबिट पे आएंगे और डेबिट पे लिखेंगे टू कैश. क्या लिखेंगे? टू कैश. कितना लिखेंगे? 50,000 कैश के अमाउंट, परचेस के अमाउंट. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. अब हमें इसकी पोस्टिंग करनी, इस एंट्री की पोस्टिंग करनी है. तो कैसे पोस्टिंग करोगे? पहले डेबिट पे पोस्टिंग की जाती है हमेशा. पहले किसको पोस्टिंग करनी है? डेबिट को. सो परचेस अकाउंट, डेबिट वाला कौन सा है? परचेस. तो हमें परचेस अकाउंट में आना होगा, उसके डेबिट पे लिखेंगे टू कैश, बट अमाउंट कौन सी लिखेंगे? ये वाली लिखेंगे 50,000. ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे? क्रेडिट अकाउंट को पोस्टिंग करेंगे. कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? कैश. कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? कैश. तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट के क्रेडिट पे जाएंगे. कैश क्रेडिट वाले अकाउंट को पोस्टिंग हो, पहले डेबिट अकाउंट को पोस्टिंग होगी परचेस को, फिर क्रेडिट अकाउंट को पोस्टिंग होगी जो कैश है. कैश के क्रेडिट पे जाएंगे और लिखेंगे बाय परचेस, और अमाउंट कौन सी लिखेंगे? कैश की. ठीक है, सो अब देखते हैं. पहले इस एंट्री की पोस्टिंग करनी है. एंट्री समझ में आती है, अब पोस्टिंग समझ में आनी चाहिए. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री है 50,000 50,000. तो पहले परचेस के डेबिट पे आ जाओ. 2020 अप्रैल, डेट इज 5 अप्रैल को पोस्टिंग कर रहे हो बराबर. परचेस अकाउंट पे डेबिट पे आ जाओ. क्या लिखोगे? परचेस के डेबिट पे टू कैश, टू कैश. कितना? परचेस की अमाउंट 50,000. सो इसको पढ़ना कैसे? परचेस अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000. आगे नेक्स्ट, डेबिट पोस्टिंग हो गई. यस, अब क्रेडिट पोस्टिंग. कैश के क्रेडिट पे जाना है. कैश के क्रेडिट पे, कैश के क्रेडिट पे मतलब राइट हैंड साइड पे आएगा बाय परचेस. कैश की अमाउंट 50,000. देखो लोग क्या बोलते हैं पता है? लोग बोलते हैं अगर परचेस में टू कैश है, मतलब परचेस में टू कैश है, तो कैश में आएगा बाय परचेस. दो अकाउंट्स होते हैं. सपोज ऐसे देखो, परचेस में टू कैश है, डेबिट साइड पे टू आता है, क्रेडिट साइड पे बाय आता है. अगर परचेस अकाउंट के डेबिट पे टू कैश है, परचेस के डेबिट पे टू कैश है, तो कैश के क्रेडिट पे आएगा बाय परचेस. कैश के क्रेडिट पे आएगा बाय परचेस. यहां पे देखो, कैश के डेबिट पे टू कैपिटल था, कैश के डेबिट पे टू कैपिटल था, तो कैपिटल के क्रेडिट पे आएगा बाय कैश. कैपिटल के क्रेडिट पे आएगा बाय कैश. मतलब सपोज ये है प्रेम अकाउंट, राइट. ये किसी XYZ के बुक्स में प्रेम अकाउंट के डेबिट पे है टू कैश, तो कैश अकाउंट में आएगा बाय प्रेम. प्रेम के डेबिट पे है टू कैश, कैश के क्रेडिट पे आएगा बाय प्रेम. दूसरा एग्जांपल, XYZ के बुक्स में
जो लेजर है उसमें है फर्नीचर अकाउंट, एंड यहां पे सपोज राम अकाउंट। एग्जांपल, फर्नीचर के डेबिट पे है टू राम सम अमाउंट, तो राम के क्रेडिट पे आएगा बाय फर्नीचर द अमाउंट। दूसरा एग्जांपल, सपोज यहां पे कैश अकाउंट, कैश के डेबिट पे टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री है, कैश के डेबिट पे टू सेल्स है, तो सेल्स अकाउंट में आएगा, कैश के डेबिट पे टू सेल्स है ना, कैश के डेबिट पे मतलब कैश डेबिट है सेल्स क्रेडिट है, कैश के डेबिट पे मतलब कैश डेबिट है सेल्स क्रेडिट है, तो सेल्स के क्रेडिट पे आएगा बाय कैश। ऐसे सोचना है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल, मैं पोस्टिंग सिखा रहा हूं आपको। सपोज रेंट पेड किया, रेंट, तो रेंट के डेबिट पे आएगा, रेंट अकाउंट डेबिट होता है, रेंट के डेबिट पे आएगा टू कैश, अगर कैश अकाउंट के क्रेडिट पे आएगा बाय रेंट, रेंट डेबिट टू कैश, कैश के क्रेडिट पे आएगा बाय रेंट। ऐसे अभी समझ में आया? ये वाला समझा या नहीं समझा अभी जो लिखा मैंने? एनीवन? 30,000 ही है, लेट मी चेक कितने के गुड्स थे। अच्छा 30, मैंने 50 लिया क्या? अच्छा मैं एंट्री लाते टाइम 50 लिखा है, तो ये 30 होनी चाहिए, मुझे लगा वो 50 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एंट्री पोस्टिंग भी कितने से होगी? अच्छा तो यहां पे आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000, परचेस के डेबिट पे टू कैश है, कैश के क्रेडिट पे रहेगा बाय परचेस, कैश के क्रेडिट पे रहेगा बाय परचेस 30,000। ठीक है मैंने चेंज कर दिया। आगे ठीक है, नेक्स्ट आगे ये निकाल देता हूं बिकॉज ऐसे आंसर में नहीं होना चाहिए। आगे देखो, राम सोल्ड गुड्स एट ₹50,000, राम सोल्ड गुड्स एट 50,000, 10th अप्रैल को उसने सेल किए, एंट्री आएगी, जर्नल में लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने में सेल किए? 50,000। अच्छा ये 50,000 का है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, अब ध्यान देना इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। देयर विल बी टू अकाउंट्स इन द लेजर फॉर दिस पोस्टिंग, वन इज कैश जो हमने ऑलरेडी करके रखा है, दूसरा इज सेल्स जो हमें करना है। कैश के डेबिट पे आएगा, कैश के डेबिट पे आएगा टू सेल्स 50,000 कैश की अमाउंट, और सेल्स के क्रेडिट पे आएगा बाय कैश 50,000, कैश के डेबिट पे आएगा, कैश अकाउंट के डेबिट पे आएगा टू सेल्स, सेल्स के क्रेडिट पे आएगा बाय कैश। ठीक है, अब हमारे पास कैश अकाउंट ऑलरेडी है, अब हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना है? राइट, हमें जो अकाउंट ओपन करना है वो है सेल्स अकाउंट। तो मैं क्या करता हूं, ठीक है मैं यहां पे नीचे निकालता हूं, ये अब भी लिख के रखा है, तो मैं यहां पे सेल्स अकाउंट निकालता हूं। देखो बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ऐसे पोस्टिंग करते रहना है, एंट्री डालो पोस्टिंग करो, एंट्री डालो पोस्टिंग करो, जर्नल में लिखो पोस्टिंग करो, जर्नल में लिखो पोस्टिंग करो, ऐसे। इसको अब कौन सा अकाउंट करें हम? सेल्स, उसके बीच में उसका नाम लिखते जाओ, तो ये दिखाएगा सेल्स अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड के सेम कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम इज द डेट, फिर आएगा आपका एलएफ पर्टिकुलर्स एंड जेएफ एंड अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो, लेजर में जर्नल फोलियो आएगा, अमाउंट। सिमिलरली क्रेडिट साइड पे भी वही रहेगा, डेट। इसमें फॉर्मेट बहुत करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं डोंकी वर्क है। डेट पर्टिकुलर्स
जेएफ आर्ट है ये लिखने की, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब ध्यान देना, हमारी एंट्री क्या बनी है, हमने जर्नल में जर्नलाइज किया कैश डेबिट टू सेल्स क्रेडिट। चलो कैश के डेबिट पे आ जाओ, 10 अप्रैल, कैश अकाउंट पहला ही है, डेबिट साइड पे कैश के डेबिट पे 10 तारीख को टू सेल्स 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000। ठीक है, अब कैश के डेबिट पे टू सेल्स है ना, मतलब सेल्स कैश के डेबिट पे टू सेल्स है, सेल्स के क्रेडिट पे रहेगा बाय कैश, क्रेडिट साइड ऑलवेज स्टार्ट विद बाय। तो अब सेल्स के क्रेडिट पे आ जाओ, तो पहले ईयर लिखने दो 2020, दोनों साइड पे लिखने के हमेशा, फिर मंथ लिखो अप्रैल अप्रैल, क्रेडिट पे 10 अप्रैल को बाय कैश 50,000। सो कैश के डेबिट पे देखो, ध्यान देना, कैश के डेबिट पे टू सेल्स 50,000, डेबिट इज 50,000, राइट, सेल्स के क्रेडिट पे बाय कैश 50,000, क्रेडिट इज ऑल्सो, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है, डबल एंट्री डबल पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। सर ऐसे क्यों लिखते हैं, रीजन है, हम कैश अकाउंट से सेल्स अकाउंट को जंप कर सकते हैं, यहां से हमें पता चलेगा इस 50,000 डेबिट का सेकंड इफेक्ट सेल्स अकाउंट में, तो हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट में आके देख सकते हैं सेकंड इफेक्ट 50,000 कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे जो बाय कैश लिखा है, मतलब इस क्रेडिट 50,000 का डेबिट इफेक्ट कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में आओगे तो आपको वहां पे डेबिट इफेक्ट दिखेगा। तो एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, एवरी क्रेडिट हैज करस्पॉन्डिंग डेबिट, होना ही चाहिए, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। अगर आपने किसी अकाउंट के डेबिट पे 50,000 लिखा है, तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट पे 50,000 ही होना चाहिए, तो ही आपका डबल एंट्री कंप्लीट होगा। आगे नेक्स्ट, सर इसमें नरेशन होता है, नहीं इसमें नरेशन नहीं होता। आगे 10 के बाद क्या हुआ, 15 राम पेड सैलरी 5,000, 15 को एंट्री ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड हुआ सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 5,000 की सैलरी है, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, ध्यान देना, बीइंग सैलरी पेड, हमने 5,000 की सैलरी पेड की, हमने 5,000 की सैलरी पेड की। अब इसकी पोस्टिंग दो लेजर में होगी, एक होगी सैलरी अकाउंट में, दूसरी होगी कैश अकाउंट में। एक होगी सैलरी अकाउंट के डेबिट पे आएगा, बिकॉज सैलरी डेबिट हुआ है, उसके डेबिट पे अमाउंट आएगी 5,000, उसके डेबिट पे अमाउंट आएगी 5,000, क्या बोल के आएगी टू कैश, क्या बोल के रेफरेंस किसका रहेगा, क्रेडिट अकाउंट का रहेगा टू कैश। डेबिट अकाउंट में क्रेडिट का रेफरेंस रहता है, क्रेडिट अकाउंट का, क्रेडिट अकाउंट में डेबिट अकाउंट का रेफरेंस रहता है। देखो सैलरी अकाउंट में कैश का रेफरेंस रहेगा, कैश अकाउंट में सैलरी का रेफरेंस रहेगा, इसे क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। दूसरी बात, डेबिट अकाउंट में डेबिट की अमाउंट आती है, क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट की ही अमाउंट आती है, हाउएवर रेफरेंस उल्टा रहता है। सो अब हम जब पोस्टिंग करेंगे तो हमें सैलरी अकाउंट चाहिए जो हमें बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास कैश अकाउंट ऑलरेडी है, तो अब हमें सैलरी अकाउंट करना है। तो मैं यहाँ पे सैलरी अकाउंट बनाता हूं, देखो सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सैलरी को डेबिट करना है, पहले ईयर लिखो 2020, हमेशा पहले ईयर लिखने का, फिर मंथ लिखने का, डेट पर्टिकुलर्स, ये चीजें तो रहेगी रहेगी, जेएफ अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट रुपीज। ठीक है,
हमारी एंट्री है, क्या एंट्री है? सैलरी डेबिट 5,000 टू कैश क्रेडिट 5,000। तो पहले डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो। कौन सा अकाउंट डेबिट है? सैलरी। तो सैलरी के डेबिट पे पोस्ट करो, सैलरी के डेबिट पे। आई थिंक 15 अप्रैल को है। टू कैश, अमाउंट डेबिट वाली 5,000 पढ़ा जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कैसे पढ़ा जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। आगे नेक्स्ट। अब दूसरा इफेक्ट कौन से अकाउंट में? क्रेडिट अकाउंट में, जो कैश है। कैश के क्रेडिट पे 15 को, कैश के क्रेडिट पे, क्रेडिट साइड पे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे, बाय सैलरी 5,000। देखो क्या हुआ, ध्यान देना। सैलरी के डेबिट पे लिखा है टू कैश, सैलरी के डेबिट पे टू कैश है, तो कैश के क्रेडिट पे रहेगा बाय सैलरी, कैश के क्रेडिट पे रहेगा बाय सैलरी। देखो, डेबिट साइड ऑफ अकाउंट स्टार्ट विद टू, क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट स्टार्ट विद बाय। हर जगह पे टू टू रहेगा, हर यहां पे हर जगह पे बाय बाय रहेगा, लाइक दैट। आगे नेक्स्ट, पोस्टिंग कंप्लीट, पोस्टिंग हो गई हमारी कंप्लीट। आगे नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सीता रुपीज 30,000। 20th को सीता से 30,000 के गुड्स परचेस किए। जैसे ट्रांजैक्शन हुआ 20th को, हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? सीक्वेंस समझ लेना। जर्नल में एंट्री आएगी परचेसेस टू सीता, टू सीता। कितने के परचेस के? 20 ना, 30। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। आगे अब पोस्टिंग करनी है। दो लेजर चाहिए पोस्टिंग के लिए, एक डेबिट लेजर, दूसरा क्रेडिट लेजर। डेबिट लेजर परचेस है, परचेस के डेबिट पे आएगा, क्या आएगा? टू सीता 30,000। परचेस के डेबिट साइड पे आएगा, परचेस के डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, कोई भी अकाउंट का। तो परचेस के डेबिट साइड पे आएगा टू सीता 30,000, एंड सीता के क्रेडिट साइड पे आएगा क्या? बाय परचेसेस 30,000, ठीक है। अब हमें पोस्टिंग करनी है। शायद से हमारे पास परचेस अकाउंट ऑलरेडी है, हमने परचेस अकाउंट निकाल के रखा है। देखो, आपके सामने परचेस अकाउंट ऑलरेडी है। तो परचेस के डेबिट पे 20 तारीख को टू सीता, सीता अकाउंट 30,000। आपने सीता से क्रेडिट पे 30,000 के गुड्स लिए, आपने सीता से क्रेडिट पे 30,000 के गुड्स लिए। तो परचेस के डेबिट पे है टू सीता, मतलब सीता के क्रेडिट पे रहेगा बाय परचेस। देयर इज नो सीताज अकाउंट एज सच, तो हमें वो ओपन करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखा जाएगा सीताज अकाउंट। हर अकाउंट एक बार तो निकालना पड़ता है, मिनिमम एक और मैक्सिमम एक। दो बार सीता का अकाउंट नहीं आएगा, एक ही बार। दिस इज डेबिट साइड ऑफ द सीताज अकाउंट। सिमिलरली क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट रुपीज। ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। डेबिट एंगल हमने क्या किया? देखो, परचेस के डेबिट पे किया टू सीता 30,000, सीता पे क्रेडिट पे आएगा बाय परचेस, बाय परचेस 30,000।
सो एक पोस्टिंग डेबिट है, दूसरी पोस्टिंग क्रेडिट है। परचेस अकाउंट के डेबिट पे 30,000 लिखा है, परचेस अकाउंट के डेबिट पे 30,000 लिखा है इस ट्रांजैक्शन के लिए, एंड सीता के अकाउंट के क्रेडिट पे 30,000 लिखा है। तो जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट रहेगा, अदरवाइज नहीं। एवरी डेबिट मस्ट हैव करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, एवरी डेबिट मस्ट हैव करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। आगे, द लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द मंथ 25 अप्रैल को, ही सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अजय ₹20,000। उसने अजय को गुड्स क्रेडिट पे सेल किए। तो मैं थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करता हूं, मेरे पास स्पेस है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। ध्यान देना। अब क्या हुआ, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ, राइट, ही सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अजय 20,000। अजय को क्रेडिट पे गुड्स सेल किए, कितने का है, 25 को, 25 अप्रैल को गुड सेल हुए। अजय टू सेल्स, जर्नल एंट्री आएगी, अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आएगा 20,000, 20,000। अब इसकी भी पोस्टिंग आएगी। पोस्टिंग दो जगह पे आती है, एक डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, हमेशा याद रखना, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। एक आएगा डेबिट अकाउंट है अजय, अजय के डेबिट पे आएगा, अजय के डेबिट साइड पे आएगा टू सेल्स 20,000, अजय की अमाउंट आएगी। अजय के अकाउंट में अजय की अमाउंट आएगी, बट रेफरेंस दूसरे अकाउंट का आएगा। एंड उसके बाद हम क्रेडिट अकाउंट को पोस्ट करेंगे। कौन सा क्रेडिट अकाउंट है, सेल्स, शायद हमने पहले ही सेल्स अकाउंट बना के रखा है, उसके क्रेडिट पे आएगा, क्या आएगा, बाय अजय, बट अमाउंट किसकी आएगी, सेल्स की आएगी 20,000। सेल्स अकाउंट में अमाउंट सेल्स की आएगी, बट रेफरेंस अजय का रहेगा, ठीक है। सो चलो, अब पहले डेबिट, हमेशा डेबिट साइड पे पोस्टिंग करने की, हमेशा डेबिट अकाउंट को पोस्टिंग, अजय को डेबिट करना है, तो आई नीड टू प्रिपेयर अजय अकाउंट, मेरे पास नहीं है, आई विल प्रिपेयर दैट। अजय अकाउंट, दिस इज द लास्ट अकाउंट इन दिस क्वेश्चन। मैंने एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया सो दैट आपको जल्दी समझ में आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड मुझे करना नहीं है। ये समझ में आ गया तो आप कोई भी लेजर कर सकते हो। लेजर इज मोर ऑफ द डोंकी वर्क, बट उसके जो हमें आंसर मिलने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आगे, सो आ गया अजय अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ अजय अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ अजय अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, रुपीज। क्रेडिट साइड ऑफ अजय अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, रुपीज। अब एंट्री क्या है, ध्यान देना। एंट्री है, जर्नल एंट्री है, अजय डेबिट 20 टू सेल्स। तो अजय के डेबिट पे टू सेल्स 20,000, अजय के डेबिट पे टू सेल्स 25 है शायद से, टू सेल्स। अजय के डेबिट अकाउंट में क्रेडिट का रेफरेंस आ गया, बट अमाउंट डेबिट की आएगी 20, नरेशन नहीं। सो अजय के डेबिट पे टू सेल्स है, अजय के डेबिट पे टू सेल्स है, सेल्स के क्रेडिट पे आएगा बाय अजय, सेल्स के क्रेडिट पे आएगा बाय अजय, 25 बाय अजय। डेबिट कितना हुआ इस एंट्री के लिए, पोस्टिंग में 20,000 डेबिट हुआ, क्रेडिट कितना हुआ इसके लिए 20, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है, यस, तो अपना बराबर होगा, ठीक है। आगे, अच्छा, अच्छा, अभी तक किसी को डाउट है, एनीवन हैज डाउट, रेज, आई विल टेक योर डाउट्स, आई विल टेक योर डाउट्स, प्लीज। I can find some students are missing today. I don't know why. Okay.
आगे ये होने के बाद ऑलवेज रिमेंबर एक चीज, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि अजय के डेबिट पे टू अजय अकाउंट आएगा, ऐसे कभी नहीं हो सकता। अजय के डेबिट पे अजय या अजय के क्रेडिट पे बाय अजय, ये हो ही नहीं सकता। सेम अकाउंट में सेम अकाउंट कैसे आएगा? मतलब अजय अकाउंट डेबिट और अजय अकाउंट क्रेडिट ऐसे कभी एंट्री हो सकती है? अजय डेबिट अजय क्रेडिट कभी एंट्री हो ही नहीं सकती। तो ऑलवेज रिमेंबर, अजय के अकाउंट में अजय अकाउंट नहीं आ सकता, सेल्स अकाउंट में सेल्स अकाउंट नहीं आ सकता, राम के अकाउंट में राम का अकाउंट नहीं आ सकता, कैश अकाउंट में कैश अकाउंट नहीं आ सकता। मतलब पोस्टिंग करते टाइम आप देखो, कैश अकाउंट, कैश के डेबिट पे कैपिटल है, सेल्स है, टू कैश नहीं है। कैश के क्रेडिट पे बाय परचेस बाय सैलरी है, बाय कैश नहीं, हो ही नहीं सकता। एक ये बहुत बच्चे एरर करते हैं, ये मैं समझा रहा हूं। किसी एक अकाउंट में दूसरा अकाउंट हो सकता है, बिकॉज हमें उस अकाउंट में दूसरे अकाउंट का रेफरेंस देना होता है। कैश अकाउंट में हम कैश छोड़ के दूसरे जो अकाउंट है उसका रेफरेंस देते हैं। सेल्स अकाउंट में सेल छोड़ के जो दूसरा अकाउंट होता है ना एंट्री में, उसका रेफरेंस रहता है, ये समझ लेना। बट अमाउंट उसकी आती, कैश के डेबिट पे कैश डेबिट वाले रहते हैं, कैश के क्रेडिट पे कैश क्रेडिट वाले रहते हैं, लाइक दैट। तो अब यहां पे आगे, अब ये होती पोस्टिंग। पोस्टिंग करने के बाद हमें इसको बैलेंस करना होता है। जब मंथ खत्म होता है, एवरी मंथ हम लेजर्स को बैलेंस करते, ध्यान देना, ठीक है। अभी जो बोल रहा हूं वो ध्यान देना, बाकी सब चीजें बाद में बोलूंगा। ट्री कोई भी कंसेप्ट हो सेम ही रहता है, कोई भी कंसेप्ट हो सेम रहता है, ठीक है। आगे ध्यान देना, अब क्या बोल रहा हूं ध्यान देना। अब मंथ खत्म हो गया, तो अब हमें क्या करना होता है? हमें बैलेंस करना होता है, लेजर्स को बैलेंस करना होता है। हमारे पास कौन कौन से लेजर अकाउंट्स हैं? लेजर बुक में कौन कौन से अकाउंट है? कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, फिर परचेस अकाउंट, फिर है आपके पास सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सीता अकाउंट एंड अजय अकाउंट, ऐसे कुछ 5-6 अकाउंट्स हैं। इनको बैलेंस करना होता है। बैलेंस करना होता है मतलब क्या करना होता है, ध्यान देना, मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज एवरीवन। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस करना होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस करना होता है? हमें देखना है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड विच इज मोर। दोनों को अलग अलग रहते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट मे नॉट बी इक्वल। लाइक अगर कैश अकाउंट डेबिट साइड की टोटल 1,50,000 है एंड क्रेडिट साइड की टोटल 35,000, कैश अकाउंट आपके स्क्रीन पे ध्यान देना, डेबिट साइड इज 1,50,000, क्रेडिट साइड इज 35,000। सो जो साइड हेवियर है उसकी पहले टोटल ले लो। लेट मी फर्स्ट कंप्लीट, ध्यान देना, मैंने उसकी टोटल ले ली 1,50,000। कैश ओवरऑल डेबिट हुआ है 1,50,000, जिसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट को ही क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डेबिट टोटल, हायर टोटल को अपोजिट साइड पे लिखेंगे। एंड हम यहां पे बैलेंस ढूंढेंगे। मतलब बैलेंस मतलब डेबिट साइड इज 1,50,000, क्रेडिट साइड इज जस्ट 35,000। सो कैन आई से इन कैश अकाउंट टोटल डेबिट, ध्यान देना, टोटल डेबिट इज 1,50,000, टोटल क्रेडिट, ये लिखना नहीं है इसे एग्जाम में, 35,000 नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ये वाला। तो कैन आई से डेबिट इज मोर देन क्रेडिट बाय हाउ मच? डेबिट इज 1,50,000, क्रेडिट इज 35,000, सो डेबिट इज मोर देन क्रेडिट। कैश अकाउंट में डेबिट बचेगा, कैश अकाउंट में क्या बचेगा? डेबिट बचेगा। कितना बचेगा? 1,50,000 माइनस 35, 1,50,000 माइनस 35, दैट इज 1,15,000। सो जब मैं डेबिट की अब टोटल लेता हूं, इट इज 1,50,000, क्रेडिट की भी टोटल लेता हूं इंक्लूडिंग दैट स्टार मार्क, स्टार मार्क इज अ मिसिंग फिगर, बैलेंस फिगर। सो इसका और लिखा जाएगा 30 अप्रैल को, मंथ एंड पे 30 अप्रैल को, बाय बैलेंस। क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस सीडी कैरिड डाउन। क्या क्या मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना एवरीवन। जब आपके पूरे मंथ की, जब आपके पूरे मंथ की पोस्टिंग हो जाएगी, तो आपको क्या करना होता है? लेजर्स को बैलेंस करना होता है। मतलब हमें उसमें नेट डेबिट है या नेट क्रेडिट है ढूंढना होता है, नेट डेबिट या नेट क्रेडिट ढूंढना होता है। मतलब क्या करना है? लाइक मैंने कैश अकाउंट ले लिया, तो मैंने देखा विच साइड इज हेवियर,
डेबिट साइड इज 1,50,000, क्रेडिट साइड इज 35। तो डेबिट साइड हेवियर है, तो जो हेवियर साइड है उसकी पहले टोटल ली जाएगी। $1,50,000। ठीक है, बैलेंसिंग समझा रहा हूं। हेवियर साइड की टोटल ले लो, पुट इट ऑन अदर साइड, शॉर्ट साइड पे उसकी टोटल लिख दो, एंड फिर मेक शॉर्ट साइड इक्वल टू द हायर साइड। सो 1,50,000 माइनस 35 करोगे तो आपको मिसिंग फिगर बैलेंस मिलेगा 1,50,000। सो कैश डेबिट इज 1,50,000, कैश क्रेडिट इज 35, देयरफॉर नेट कैश, नेट डेबिट इज 1,50,000। हमने बैलेंस ढूंढा। फिर लास्ट डे पे लिखा जाएगा 30th, ये बैलेंसिंग कब होती है? लास्ट डे पे 30th अप्रैल लिखा जाता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एंड फिर यही बैलेंस हम नेक्स्ट मंथ पे लेके आते हैं May 1st, अप्रैल के बाद मई आएगा, May 1st को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी। क्लोजिंग करते टाइम कैरिड डाउन, ओपनिंग करते टाइम ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट मंथ ओपन हो जाएगा विथ 1,15,000। इसका मतलब क्या है पता है? हमारे पास वी रिसीव्ड टोटल 1,50,000, हमें कैश आई 1,50,000। कैसे आई? ओनर ने 1,00,000 दिए, ध्यान देना, ओनर गिव यू 1,00,000, सेल करने पे 50,000 मिले, टोटल कैश इनफ्लो इज 1,50,000। परचेस के लिए आपने 30,000 दिए, सैलरी के लिए 5,000 दिए, मतलब 1,50,000 आए, 35,000 गए, आपके पास कैश बाकी है 1,15,000 की, आपके गले में कैश है। तो 1,50,000 का मीनिंग है अप्रैल मंथ के ट्रांजैक्शन होने के बाद आपके पास 1,15,000 की कैश है जो मई मंथ में कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। तो मई मंथ के बिगिनिंग में आपके पास कितनी कैश थी? 1,15,000। और फिर मई मंथ के ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड होंगे, पोस्ट होते रहेंगे। मई मंथ का हमें डिटेल्स दिया नहीं, यहाँ पे आके हमारा कैश अकाउंट कंप्लीट होगा। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना, अप्रैल मंथ खत्म हुआ है तो चेक करो विच साइड इज हेवियर, डेबिट और क्रेडिट। दिखने में समझ में आ रहा है क्रेडिट साइड इज हेवियर, तो चलो क्रेडिट की टोटल ले लो। जो साइड हेवियर है उसकी टोटल पहले ले लो, फिर उसको अपोजिट साइड पे रखो। फिर यहां पे मिसिंग फिगर मिलेगी 1,00,000 अप्रैल 30th को। और ये हमेशा लास्ट लाइन पे करना है, बैलेंस हमेशा लास्ट में करना है, यहां पे मत लिखना, वो गलत दिखेगा। ठीक है, आगे 2 डेबिट पे है इसलिए 2। देखो यहाँ पे बैलेंस किस साइड पे आएगा था? क्रेडिट साइड पे आया था, इसलिए बाय। क्रेडिट साइड पे बाय, डेबिट साइड पे 2, टू बैलेंस। हम क्लोज करते टाइम ले रहे इसलिए कैरिड डाउन। देखो क्या किया, क्रेडिट की टोटल ले ली, फिर वो डेबिट पे डाल दी और डेबिट पे मिसिंग फिगर दूंगी। सो अब डेबिट टोटल भी 1,00,000 दिख रही है, क्रेडिट टोटल भी 1,00,000 दिख रही है। दिस 1,00,000 हमें नेक्स्ट मंथ में, मई मंथ में लेके जाना, इसलिए अपोजिट साइड पे लेके चलो May 1st बाय। अब अपोजिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा तो बाय से स्टार्ट होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी 1,00,000। सो जो अप्रैल मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है 1,00,000, वो मई मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा। अप्रैल क्लोजिंग विल बिकम मई ओपनिंग, मई क्लोजिंग विल बिकम जून ओपनिंग, जून क्लोजिंग विल बिकम जुलाई ओपनिंग, ऐसे साइकिल चलती रहती है। ठीक है, अच्छा अब सर हम परचेस अकाउंट बैलेंस करके देखेंगे, ध्यान देना। डेबिट इज मोर और क्रेडिट इज मोर, बोलो मुझे, परचेस अकाउंट आपके सामने, यू हैव टू गिव मी द आंसर, विच साइड इज मोर, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? जल्दी बोलो। कोई भी अकाउंट बैलेंस कैसे करना है? डेबिट। तो जो साइड हेवियर है डेबिट, उसका बैलेंस, उसकी टोटल ले लो, 60,000 60,000। मतलब परचेस अकाउंट में डेबिट 60,000 है, परचेस अकाउंट में टोटल डेबिट 60,000 है, क्रेडिट पे लिख दे। क्रेडिट कुछ भी नहीं है, डेबिट 60, क्रेडिट कुछ भी नहीं, मतलब नेट डेबिट कितना हो गया? 60, बैलेंस कितना हो गया? 60, बराबर। अब हम
कौन सी तारीख पे करते हैं? मंथ के एंड में 30 अप्रैल। क्रेडिट पे लिख रहे इसलिए बाय। ये क्या है? बैलेंस, इसलिए बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए कैरिड डाउन। क्लोजिंग से नेक्स्ट मंथ में लेके जाना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पे लेके आओगे अपोजिट साइड पे। May 1st to balance brought down 16। परचेस अकाउंट डन। सो परचेस अकाउंट में नेट डेबिट है। डेबिट वॉज मोर ना, जो साइड ज्यादा रहती है वो बैलेंस रहता है। परचेस में डेबिट वॉज मोर इसलिए परचेस में डेबिट बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट वॉज मोर इसलिए क्रेडिट बैलेंस 1 लाख। कैश अकाउंट में डेबिट साइड वॉज मोर बाय 1,15,000। डेबिट साइड वॉज मोर देन क्रेडिट साइड बाय 1,15,000। इसलिए इसलिए कैश अकाउंट में 1,15,000 का बैलेंस है। आगे नेक्स्ट सेल्स अकाउंट देखते हैं। डेबिट 0 है, क्रेडिट साइड हेवियर है। 70,000 क्रेडिट है, अपोजिट साइड पे लिख दो। सेम लाइन में लिखना है, दोनों लाइन सेम होनी चाहिए। एंड में 70,000 30th अप्रैल। डेबिट पे लिख रहे हो 2, बैलेंस इसलिए बैलेंस कैरिड डाउन। May 1st अपोजिट साइड पे लेके आ जाओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70। देन सैलरी दिख में समझ में आ रहा है, डेबिट इज मोर, पुट इट ऑन अपोजिट साइड। फिर मिसिंग फिगर इज 5,000। तो सैलरी में 5,000 डेबिट बैलेंस है। क्यों? डेबिट वॉज मोर, बाय बैलेंस कैरिड। क्रेडिट पे लिख रहा हूं इसलिए बाय, बैलेंस इसलिए बैलेंस, क्लोज कर रहा हूं इसलिए कैरिड डाउन 30th अप्रैल। यही बैलेंस नेक्स्ट मंथ में अपोजिट साइड पे लेके आ जाओ। मे 2 डेबिट साइड पे लेके जा रहा हूं इसलिए बैलेंस है इसलिए बैलेंस, ओपनिंग वाला है इसलिए ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन। सीता दिखने में समझ में आ रहा है, सीता क्रेडिट बैलेंस है, सीता क्रेडिटर है, क्रेडिट बैलेंस है सीता में 30,000। क्रेडिट साइड इज हेवियर इसलिए सीता में क्रेडिट बैलेंस 30,000 का है। जो साइड हेवियर वो बैलेंस रहता है। 2020 अप्रैल, इसलिए दोनों साइड पे डेट लिखना इंपॉर्टेंट, मंथ और ईयर होना चाहिए। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट मंथ में लेके रुकने का, तो ही हमारा आंसर कंप्लीट है। अब अप्रैल के बाद मई आ रहा है, May 1st बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन सॉरी। अब ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन। अजय दिखने में समझ में आ रहा है, डेबिट साइड इज हेवियर, मतलब वो हमारा डेटर है। सिंपल वर्ड्स में डेबिट साइड इज हेवियर मतलब वो डेटर है। डेबिट बैलेंस है अजय के अकाउंट में, जो साइड हेवियर वो बैलेंस रहता है। कैरिड डाउन अपोजिट साइड पे लेके आ जाओ। May 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हो गया बैलेंस। समझा? बैलेंस करना कैसे समझा? कोई भी अकाउंट ले लो दुनिया का, क्या करना है ध्यान देना। कोई भी अकाउंट ले लो, आपको क्या करना है, उसकी डेबिट साइड ढूंढो, उसकी क्रेडिट साइड ढूंढो। डेबिट साइड की टोटल, क्रेडिट साइड की टोटल, जो टोटल हेवियर है बैलेंस वो होता है। अगर डेबिट साइड इज मोर, द अकाउंट विल हैव डेबिट बैलेंस। इफ क्रेडिट साइड टोटल इज मोर, अकाउंट विल हैव क्रेडिट बैलेंस। सो जो साइड हेवियर है उसकी टोटल लेके अपोजिट साइड पे रख दो एंड देन फाइंड आउट द रिमेनिंग वैल्यू। सो डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल करो तो आपको, अगर डेबिट साइड इज हेवियर है तो डेबिट की टोटल क्रेडिट पे लिख दो, फिर क्रेडिट की टोटल को डेबिट से माइनस करो, आपको डेबिट डिफरेंस पता चलेगा।
और वो डिफरेंस नेक्स्ट टाइम अपोजिट साइड पे लेके आ जाओ। कैश अकाउंट आपको थोड़ा हेल्प करेगा समझाने के लिए। देखो यहाँ पे डेबिट बैलेंस था, डेबिट की टोटल क्रेडिट पे लिख दी, फिर डेबिट की जो टोटल है वहां से क्रेडिट की टोटल 30 एंड 5 35,000 माइनस किया, 1,50,000 से 35,000 माइनस किया तो मुझे 1,50,000 मिला। तो मैं बोलता हूँ कैश बैलेंस 1,15,000 है, वो डेबिट बैलेंस है बिकॉज डेबिट साइड ऑफ हेवियर, एंड वो डेबिट बैलेंस है इसलिए हम उसको डेबिट साइड पे लेके आते हैं, नेक्स्ट मंथ में डेबिट पे लेके आते हैं। आपको नहीं समझ में आता है बैलेंस कौन सा है, तो देखो नेक्स्ट मंथ में हम कहां पे लेके आएंगे, अपोजिट साइड पे लेके आएंगे ना, डेबिट साइड पे लेके आएंगे, तो हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस है। अब देखो कैपिटल में नेक्स्ट मंथ में कहां पे लेके गए आप, क्रेडिट साइड पे लेके गए, तो बोलो अप्रैल में क्रेडिट बैलेंस था 1,00,000, परचेस अकाउंट का बैलेंस आप कहां पे लेके गए, डेबिट साइड पे लेके गए, तो परचेस अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000। देखो आगे सेल्स अकाउंट का बैलेंस आप कहां पे लेके गए, क्रेडिट साइड पे लेके गए, इसलिए आप बोलो सेल्स अकाउंट हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000। सैलरी अकाउंट का बैलेंस आप 5,000 कहां पे लेके गए, डेबिट साइड ऑफ सैलरी लेके गए नेक्स्ट मंथ में, इसका मतलब सैलरी अकाउंट में डेबिट बैलेंस थे। एक्चुअली हम कैसे सोचते हैं, वी साइड इज हेवियर, डेबिट ऑफ हेवियर, इसलिए सैलरी में डेबिट बैलेंस है। अगर आपको वो नहीं समझ में आता है तो आप बोलो कि नेक्स्ट पीरियड में कहां पे लेके जाओगे, अगर नेक्स्ट पीरियड में डेबिट पे लेके जा रहे हो तो ये 5,000 कहां पे लेके जा रहे हो, नेक्स्ट पीरियड में डेबिट पे लेके जा रहे हो तो डेबिट बैलेंस, अगर वही 5,000 क्रेडिट पे लेके जाते हो तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा। अब देखो ये 30,000 सीता अकाउंट में 30,000 बैलेंस है, सर डेबिट या क्रेडिट में नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ नेक्स्ट पीरियड में कहां पे लेके जाओगे, सर हम क्रेडिट, वो डेबिट पे है तो क्रेडिट पे लेके जाएंगे ना नेक्स्ट पीरियड में, तो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, वैसे अजय ये जो 20,000 मैं पूछ रहा हूँ कौन सा बैलेंस है, बच्चे क्या बोलते हैं बताए, सर अगर ये क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, अगर क्लोजिंग बैलेंस सीडी क्लोज क्रेडिट साइड पे आता है मतलब डेबिट वाज मोर क्रेडिट वाज लेस, मतलब एक डेबिट बैलेंस है, नेक्स्ट पीरियड में हम उसको डेबिट पे लेके जाएंगे, डेबिट बैलेंस है। मैं थोड़ा अभी इतना समझ लेना बैलेंस को एक्चुअली कैसे आइडेंटिफाई करना ये कल मैं समझाऊंगा। अच्छा ये किसी को नहीं समझा, पोस्टिंग लेजर का फॉर्मेट एंड पोस्टिंग नहीं समझा अभी तक, मैंने अभी तक वही पोस्टिंग समझा जिसमें एक डेबिट एक क्रेडिट है, एक डेबिट एक क्रेडिट है, मैंने अभी तक वो नहीं समझा जिसमें दो या दो से ज्यादा डेबिट या दो से ज्यादा क्रेडिट है, उसकी पोस्टिंग में कल समझाऊंगा along with the interpretation of the ledgers। ठीक है, आई विल शेयर द शीट विद यू, आपको मैं शीट शेयर कर दूंगा तो आपके पास आप ठीक से लिख सकते हो। अभी हुए 11:24, हमें इको का लेक्चर लेना है, वी विल स्टार्ट एट 12, हम 12 बजे स्टार्ट करेंगे, 11:24 हुए, मीनवाइल आई विल शेयर द शीट। ठीक है, थैंक यू।